हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। मेरी साइकिल की क्लास में आज अपन साइक्लो एडिशन रिएक्शन में थर्ड टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे। साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन। ठीक है, तो देखिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन। देखिए, थर्ड टाइप साइक्लो एडिशन रिएक्शन का थर्ड टाइप है। इससे पहले अपन 2+2 साइक्लो एडिशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपन ने साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन की चर्चा कर चुकी है। आज अपन देखेंगे कीटीन। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट ईयर भी यहाँ से सीएसआर ने क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए, किटीन्स का अपन शुरुआत करते हैं। किटीन अपन इसको बोलते हैं, एक तरह से क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड होता है और कार्बन की जगह ऑक्सीजन बॉन्ड होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपना किटीन होता है। देखिए, किटीन में अपन ये जानते हैं कि ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इस वाले कार्बन की बात करूं मैं, तो इस वाले कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, अपना sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। कुछ बेसिक सी बातें आपको बताता हूँ कीटीन्स की, कि कीटीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल होती है। ठीक है, मतलब इसको बोल देंगे अपन, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली it is in electronically deficient species. It is electronically deficient species होती है। So it is attacked by nucleophile। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होते हैं एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चूंकि क्या होता है, किटिन जो किटिन्स होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होते हैं और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। देखिए कहाँ पे देता है, किस तरह से देता है, इस चीज को अपन समझेंगे। ये अपना किटीन है, ये लीजिए किटीन है, और यहाँ पे कोई रीजेंट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है एंड ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अपने को यही देखना है। देखिए, आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को, कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक अपन इस कार्बन पे करवाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अपन इस वाले कार्बन पे करवाएंगे। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टीज है, ये अपन ने है, जो किटिन्स अपन ने देखा था कि किटिन की फॉर्मेशन भी अपन ने पढ़ी है जीओसी में, तो वहां पे भी अपन ने ये प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखी है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, ये 2+2 साइक्लो एडिशन देता है। ठीक है, इट गिव्स 2+2 साइक्लो एडिशन अंडर थर्मल कंडीशन। ये थर्मल कंडीशन में क्या देता है, 2+2 साइक्लो एडिशन देता है। देखिए, 2+2 साइक्लो एडिशन अपन ने पढ़ा है। इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होता है, सॉरी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन में अपन ने देखा था, वहां पे 2+2 साइक्लो एडिशन फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। और अगर वो थर्मल कंडीशन में होता है तो वहां पे रेडिकल रिएक्शन ऑपरेट होती है, ऑब्जर्व होती है। और उसके बाद में अपन ने ये भी देखा था कि जो रिएक्शन है, और रिएक्शन में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो मेंटेन नहीं रहती है। जस्ट अपन ने पीछे की क्लास में सारी चीजें सीख रखी है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे जो एडिशन होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में होता है। और देखिए, जो एडिशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुप्रा एंट्रा एडिशन। देखिए, फोटोकेमिकल 2+2 है, मतलब फॉरेन सिस्टम है। फॉरेन सिस्टम फोटो के थर्मल कंडीशन, तो अपन क्या बोल देंगे इसको,
सुप्रा एंट्रा एडिशन बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे सुप्रा एंट्रा एडिशन। और सुप्रा एंट्रा एडिशन क्या हो जाएगा, ये पाई टू एस प्लस पाई टू ए। ठीक है, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, सॉरी, सुप्रा प्लस टू एंट्रा, एंट्रा ओके है। ये लीजिए, अब देखिए कि ये जो रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन, सुप्रा सुप्रा किसके रेस्पेक्ट में होता है एंड जो एंट्रा है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो ये भी अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपन लिख सकते हैं सिंस एडिशन इज सुप्रा सुप्रा विद रेस्पेक्ट टू एल्किन। एल्किन के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सुप्रा टाइप का एडिशन होता है। सो यहाँ पे बोल सकते हैं, सो स्टीरियो ऑफ एल्किन इज मेंटेन इन द प्रोडक्ट। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि अपन ये चीज देखते हैं कि जो सुप्रा एंड जो एंट्रा है, ठीक है, सुप्रा एंड एंट्रा जो एडिशन है, ये अपन बोल सकते हैं कि सुप्रा जो एडिशन है वो एल्किन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं, और एंट्रा एडिशन है वो अपन कीटीन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं। ठीक है, कीटीन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं। कीटीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। एल्किन जिसकी अपन बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। एक थ्योरेटिकली या फिर आपको स्टेटमेंट पे आपको अगर पूछ लिया जाए कीटीन क्या होता है, कीटीन प्लस किसकी रिएक्शन है, एल्किन की। ठीक है, 2+2 रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे कीटीन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं एंट्रा, कीटीन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं एंट्रा एडिशन होगा, और एल्किन के रेस्पेक्ट में अपन बोलते हैं सुप्रा एडिशन होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कीटीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। और जो एल्कीन है एज ए न्यूक्लियोफाइल होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अपन इसको बोल देंगे। और इसकी जब मैं थर्मल कंडीशन में रिएक्शन करवाऊंगा उसको अपन बोल देंगे सुप्रा एंट्रा एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, जो कीटीन है उसका जो यूज किया जाता है पी ऑर्बिटल्स, वो अपने यूज करना है ल्यूमो ऑर्बिटल्स। ठीक है, और एल्किन का जो यूज किया जाता है वो अपने को यूज करना है होमो ऑर्बिटल्स। ओके है, ये कुछ इसकी बेसिक बातें। अब अपने को देखना है कि क्वेश्चन अपने को किस तरह से सॉल्व करना है, जो एडिशन रिएक्शन का, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का विद रेस्पेक्ट टू कीटीन्स। ठीक है, तो अपने को 3 बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें हैं ये देखिए आप समझ के। ठीक है, एडिशन अपना हो जाएगा 2+2 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटीन। इसमें अपने को 3 बातें अगर अपने को पता है तो कीटीन्स का कोई भी क्वेश्चन अपन गलत नहीं करेंगे। देखिए वो 3 बातें कौन कौन सी है। फर्स्ट अपने को ध्यान रखना है रेशियो का, फर्स्ट अपने को ध्यान रखना है रेशियो का। दूसरा अपन ध्यान रखेंगे स्टीरियो का, और स्टीरियो में भी अपन 2 चीजें ध्यान रखेंगे। एक अपन ध्यान रखेंगे ओल्ड स्टीरियो, और दूसरा अपन न्यू स्टीरियो। अब इन तीनों चीजों का मीनिंग्स क्या है, दिए गए क्वेश्चन में तीनों चीजों को अपन किस तरह से पहचान करेंगे और किस तरह से अपन प्रोडक्ट निकालेंगे, चलिए अपन 1 बाई 1 करके इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात आती है रेशियो की, और रेशियो की बात आती है, आप हमेशा ध्यान रखोगे एल्किन्स पे। ठीक है, एल्किन्स की मतलब कोई स्टीरियो है या नहीं है। ठीक है, या फिर सॉरी एल्किन्स में मतलब एल्किन सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है। देखना क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूंगा साथ के साथ। ये अपना कीटीन है, ये लीजिए, और कीटीन की रिएक्शन अपन करवाते हैं एल्किन के साथ, और एल्किन अपन ये ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अपन ये देखेंगे कि इस एल्किन में पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ड्यू टू इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगता है। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मतलब तो होता है न्यूक्लियोफाइल,
और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। जैसा कि अपन ने यहाँ पे भी अपन ने देखा है, देखिए नेगेटिव चार्ज को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे कार्बन पे, और इलेक्ट्रोफाइल को अपन कहाँ पे जोड़ देंगे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, चलिए तो सेम वही करना अपने को। क्या करना है देखिए, ये इसका रेशियो सिलेक्टिव होगा कि मतलब कौन सा कार्बन मतलब कार्बोनिल वाले कार्बन पे जुड़ेगा और कौन सा इसमें कार्बन है वो अपना हाइड्रोकार्बन वाले कार्बन पे जुड़ेगा। ठीक है, CH2 कार्बन पे जुड़ेगा। मतलब ये अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पे कौन सा कार्बन जुड़ेगा, यही ध्यान रखना है। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज को अपने यहाँ पे जोड़ देंगे, प्लस वाले को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इसमें जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जोड़ देंगे अपन ये CH2, इससे CH जोड़ देंगे, ये लीजिए, और यहाँ पे अपना क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। ये था इसका फर्स्ट अपन रेडियो सिलेक्टिव देखेंगे। रेडियो सिलेक्टिविटी अपन इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से अपन देख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव किस तरफ होता है। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि एल्किन्स है वो मतलब किस टाइप की सिमेट्रिक एल्किन्स है या एसिमेट्रिक एल्किन्स है। सिमेट्रिक एल्किन्स की जहां पे बात आ जाती है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। ये मान लीजिए अपना कीटीन है, ये कीटीन मान लीजिए अपना CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अपन ने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या करना आपने, दोनों सेम है, दोनों को अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव इधर भी हो सकता है तो इधर भी हो सकता है। ठीक है, ये चीजें थी अपनी रेडियो सिलेक्टिव की। बाकी अपने को क्वेश्चन से सारी चीज और समझ में आ जाएगी। दूसरी बात अपन देखते हैं स्टीरियो। अब स्टीरियो का मीनिंग्स क्या है, ओल्ड स्टीरियो क्या है, न्यू स्टीरियो क्या है। देखिए ओल्ड स्टीरियो का मीनिंग्स ये होता है कि जो एल्किन्स अपने को दी जाती है वो विद स्टीरियो है या फिर विदाउट स्टीरियो है। अगर एल्किन्स में स्टीरियो पहले से ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओल्ड स्टीरियो का मतलब पहले से ही अगर एल्किन में स्टीरियो प्रेजेंट है, ठीक है, पहले से अगर एल्किन में स्टीरियो प्रेजेंट है तो आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर एडिशन अपन क्या करेंगे, उसकी स्टीरियो को मेंटेन रखेंगे। ठीक है, ओल्ड स्टीरियो का मतलब क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ऑलरेडी स्टीरियो प्रेजेंट इन एल्किन। अगर पहले से ही प्रेजेंट है तो अपने को क्या करना, देखिए एग्जांपल से लेते हैं। ये अपना केटीन है, ओके, और यहाँ पे स्टीरियो विद स्टीरियो अपने को एल्किन ले ली, और ये एल्किन कैसा है, ये एल्किन अपना कैसा है, सिस एल्किन है। ठीक है, सिस एल्किन है। अच्छा, सिमेट्रिक एल्किन है, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है तो ये पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है। कोई से भी कार्बन को अपन जोड़ देंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, इसमें प्रोडक्ट अपने को मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, और दोनों मिथाइल की ग्रुप की जो स्टीरियो है वो अपन क्या रख देंगे, सेम रख देंगे, सिस रख देंगे। ठीक है, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री अगर अपने को पहले ही से दे रखी है तो अपने को ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। और अगर मान लीजिए स्टीरियो केमिस्ट्री अपने को नहीं दे के रखते हैं, नहीं दे के रखते, सपोज कीजिए नहीं दे के रखते, देखिए एग्जांपल्स, ये अपना कीटीन, ओके, और इस कीटीन पे रिएक्शन करवाता हूं मैं, R डैश CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए तो ये अपने को रिएक्शन करवानी है। ठीक है, एल्किन्स में ये दे रखा है पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ये देखिए रेजियो भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए मैंने, तो इस नेगेटिव को कहाँ पे जोड़ेंगे, इस नेगेटिव को यहाँ पे, पॉजिटिव को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो प्रोडक्ट तो इसका ये बनता है, ये लीजिए। ठीक है, यहाँ पे R है और यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, R डैश जोड़ रखा है। अब इनकी स्टीरियो क्या करनी है आपको, आप हमेशा ध्यान रखना कि कीटीन्स में कोई बल्की ग्रुप है। ठीक है, कहाँ पे कीटीन्स में कोई बल्की ग्रुप है, यहाँ पे बल्की ग्रुप है, और एल्किन्स में बल्की ग्रुप है। इन दोनों बल्की ग्रुप्स को आपको क्या रखना है, सेम साइड रखना अपने को, या तो सिस मतलब वेज रखना है या फिर बेस रखना है। तो इसका प्रोडक्ट में क्या बता दूंगा आपको, इसका प्रोडक्ट ये हो जाएगा, या तो इन दोनों को अपन बेस रख देंगे जो बल्कि ग्रुप है, या फिर ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हो जाएंगे, अपने डैश पे हो जाएंगे। ठीक है, या फिर डैश पे हो जाएंगे दोनों प्रोडक्ट। ये लीजिए R डैश, ये अपने को प्रोडक्ट बनाना है। तीन चीजें ध्यान रखनी है,
वापिस देखिए, रिपीट करता हूं मैं। पहले अपने को रेडियो सिलेक्टिविटी एल्किन का सिमेट्रिक देखेंगे, अनसिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन का मूव दोनों तरफ होगा। अनसिमेट्रिक में अपन देखेंगे कि जो अनसिमेट्रिक जिसकी वजह से हो रहा है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या है, वो इलेक्ट्रॉन देने वाला है या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है CH3, तो इधर इलेक्ट्रॉन का मूव हो जाएगा। जीओसी आप याद करो आप, ठीक है, मैंने ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के पढ़ा रखा आपको। दूसरी बात है ओल्ड स्टीरियो एंड न्यू स्टीरियो। ओल्ड स्टीरियो का मतलब ऑलरेडी अगर प्रेजेंट है एल्किन में स्टीरियो, तो उस स्टीरियो को मेंटेन कर देंगे। और न्यू स्टीरियो का मतलब अगर स्टीरियो अपने को नहीं दे के रखते हैं, तो जो बल्कि ग्रुप्स है उनको अपन सेम साइड में अपन रख देंगे। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट आप ध्यान दिमाग में रखना, याद रखना, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन से पहले अपन ने जो कीटीन्स पढ़ी थी, ठीक है, कीटीन्स अपन ने पहले भी पढ़ रखा है, तो वहां पे भी मैंने आपको जो प्रिपरेशन बताई थी उसको थोड़ा सा मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि इनकी क्या क्या प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, हेडिंग अपनी हो जाएगी प्रिपरेशन ऑफ कीटीन। प्रिपरेशन ऑफ कीटीन, देखिए इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन है वो आपके सामने। सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट, वॉल्फ रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म वगैरह सब मैंने करवा रखी है। तो देखिए वॉल्फ रीअरेंजमेंट ये होता है, ये लीजिए, ये कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। देखिए इसको मैं लिख दूंगा C डबल बॉन्ड O CH, और ये R, इसी को अपन लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। इस तरह से अपने को एक तो कीटीन की फॉर्मेशन करनी है, बहुत जगह ये अपने को काम में आता है। देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि यहाँ पे अपने को कीटीन्स बनी बनाई नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, बनी बनाई नहीं देंगे तो अपने को बनाने का मेथड्स अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद की बातें हैं कि अपने को 2+2 साइक्लो एडिशन ऑफ कीटीन्स करवाना है, और करवाने के बाद में अपने को तीन चीजें ध्यान रखनी है। उसकी रेजियो ध्यान रखनी है, उसकी स्टीरियो ध्यान रखनी है। स्टीरियो में अगर पहले से है तो मेंटेन रख दो, नहीं है तो आपको सिस कर दो, ठीक है। बस इतना सा फंडा अपने को दिमाग में रखना है। दूसरा अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन एसिटिक एसिड से भी ले सकते हैं। ये अपना एसिटिक एसिड है CH3COOH, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन हीट देंगे तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा इसका, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और ये अपने को मिल जाएगा कीटीन। एक इसकी फॉर्मेशन ये हो जाएगी। और थर्ड फॉर्मेशन अपन देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन क्या है, ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन बेस के प्रेजेंस में। बेस अपने पास कोई सा भी लिया जा सकता है। ये बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालता है, और ये अपने को बनता है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज है C डबल बॉन्ड OCl। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है, Cl बाहर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को जो कीटीन मिलती है वो मिल जाती है CCl2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये कीटीन बहुत जगह काम आती है। और पीछे की जो लास्ट ईयर एग्जाम में जो अपने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला मेथड अपन ने यूज किया था। इस क्वेश्चन को भी अपन इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन कुछ क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, किस तरह से अपन साइक्लो एडिशन करवाते हैं कीटीन्स का। देखिए तो पहला क्वेश्चन आपका, ये एल्किन ले रखी है, ओके, और ये अपने पास कीटीन है, ठीक है। और ये करवा दिया अपन ने, थर्मल कंडीशन अपने को दे दी, थर्मल कंडीशन दे दी, कीटीन से एल्किन अपने को दे रखा है। देखिए इस एल्किन की मैं अगर स्टीरियो की बात करूं तो सिस एल्किन है। अच्छा, सिस एल्किन में इलेक्ट्रॉन का मूव इधर भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो कोई सा भी अपन प्रोडक्ट बनाते समय देखिए आपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपन ये जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस कार्बन से अपन ये जोड़ देंगे, इस वाले कार्बन से अपन ये जोड़ देंगे। मतलब ये अपने को बनाना है ऑल ओवर मिला के। एक कार्बन है उस पे अपन क्या जोड़ देंगे, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ देंगे।
ये अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, स्टीरियो एल्किन की सिस दे रखी है, तो ये अपन देखिए एग्जाम में मेंशन भी करा सकते हैं आपको स्टीरियो, तो ये दोनों वेज में भी जोड़ सकते हैं अपन, या फिर आपको ये वाला ऑप्शन भी दिया जा सकता है, ये दो मिथाइल हो गए, ये दोनों हाइड्रोजन बेस में हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर अपने को कौन सा ऑप्शन दे रखा है। एडिशन कौन सा बताओगे आप? एडिशन बताओगे सुप्रा एंट्रा एडिशन। अच्छा, सुप्रा एडिशन किसके रेस्पेक्ट में? एल्किन के रेस्पेक्ट में है, और एंट्रा एडिशन है वो कीटीन की रेस्पेक्ट में। सिंपल सी चीजें हैं, अपने को पता होनी चाहिए। देखिए दूसरा दूसरा सिंपल सा स्टेप है अपने, ये एल्किन अपने को दे दिया। ओके, देखना समझना इस बात को। और यहाँ पे अपने को दे दिया CH3 CH और ये COCl। ठीक है, और pyridine की प्रेजेंस दे दी, pyridine की प्रेजेंस एंड हीट कर दिया। ठीक है, समझ रहा आप इस क्वेश्चन को? हाँ जी, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे, ये जो एल्किन है, ये एल्किन एनसिमेट्रिक है, मतलब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ से, यहाँ पे अपने को किटिनी दे रखी है, पिरिडी दे रखा है जो बेस है, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकालेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। देखिए जो इसका स्टेप है वो मैं लिख देता हूँ, ये C नेगेटिव हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और Cl, और यहाँ पे Cl, ये नेगेटिव यहाँ पे, और ये Cl बाहर निकल जाएगा। इस तरह से अपने को क्या मिलेगा? CH3 C, ये Cl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। ठीक है, अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि इस CH2 को कहाँ पे जोड़ेंगे अपन? इस पे जोड़ देंगे, नेगेटिव है, और इस कार्बन को अपन इस वाले कार्बन पे जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देंगे, तो प्रोडक्ट तो अपने को ये मिलेगा, प्रोडक्ट अपने को ये मिलेगा। ये लीजिए, यहाँ पे तो जोड़ दिया मैंने ये कार्बन, और इस पे जोड़ दिया मैंने ये। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनकी स्टीरियो एक बेस डेस कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने को प्रोडक्ट मिल रहा है सेकंड क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये कीटीन है और थर्मल कंडीशन आपको दे दी है। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे ओईटी, इसका क्या होता है? प्लस आर इफेक्ट होता है, इधर चलता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। इसको मैं थोड़े से इस ढंग से अगर लिखूं, ये C, ओके, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव। आपको क्या करना है? देखिए नेगेटिव को यहाँ पे जोड़ दो, पॉजिटिव को यहाँ पे जोड़ दो, आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये OET। सिंपल सा अपने को दिमाग में रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल आराम से अपने को क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। अच्छा क्वेश्चन है, देखना, साइक्लिक अपने को एल्किन्स दे दी, साइक्लिक एल्किन दे दी, ये फ्लोराइड CH2 COCl, और यहाँ पे ले लिया है, बेस ले लिया है, pyridine ले लेंगे, अमीन्स ले लेंगे, जो भी आपने अवेलेबल हो उस हिसाब से आप देख लेना। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इससे कीटीन क्या बनेगी। इससे देखिए बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, बाहर निकल जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये कीटीन अपने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये कीटीन अपने को मिल जाती है, यहाँ पे अपन एल्किन की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये वाली एल्किन होती है, ओनली ये होती है, ठीक है, इसको ऊपर को अपन हटा देते, इसको अपन नहीं रखते। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये वाली एल्किन ही होती, तो यहाँ पे या तो इस एल्किन से अपन एडिशन करवाते, या फिर इस एल्किन से एडिशन करवाते, किसी भी एक के डबल बॉन्ड से अपन एडिशन करवाते। यहाँ पे डबल बॉन्ड की जब अपन स्टीरियो की बात करेंगे, तो ये स्टीरियो कैसी है? CC स्टीरियो है, कोई सा भी अपन करवा सकते हैं। अच्छा, डबल बॉन्ड का मूव, जब भी अपन कॉन्जुगेटेड जो डबल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का मूव हमेशा बाहर की तरफ होता है। ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ होता है, मतलब या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। तो अपने को तो ओनली एक ही सिलेक्ट करना है, ये अपन ने कर दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यही बात होगी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा कैसा जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख लेंगे अपन? इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लीजिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ पे अपन C डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो अपन इसको CH को जोड़ देंगे,
यहाँ पे, और इस पे क्या जोड़ देंगे अपन, फ्लोरीन। ये अपना मामला हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस वाले को तो अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको आप ऐसे लिख लो, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आने में थोड़ी दिक्कत है तो इसको अपन ऐसे लिख लेंगे, CH, ये फ्लोरीन। ठीक है, इसको आप यहाँ पे जोड़ दो, पॉजिटिव को आप यहाँ पे जोड़ दो, वही बात अपन ने लिखी है। अच्छा, हाइड्रोजन इसमें है तो यहाँ पे दोनों बेस में भी लिख सकते हैं और दोनों डेस में भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना अपने को कौन सा प्रोडक्ट दे के रखा है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों की बनने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे Cl, ये H है, ये Cl, C डबल बॉन्ड OCl, और यहाँ पे ले लिया है ट्राई इथाइल अमीन ले लिया जो कि बेस है। और सेकंड देखिए यहाँ पे जो स्टील बिन लिया है वो लिया है यहाँ पे ट्रांस स्टील बिन लिया है। ठीक है, हीट अपन ने कर दिया इसको। अब इस प्रोडक्ट को देखना है। देखिए चलते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ से किटिन्स बनानी है। यहाँ से किटिन पर इजीली अपन बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन बाहर गया, बेस इसको बाहर निकाल लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे Cl भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो किटिन अपने को जो मिलेगी वो किटिन अपने को मिल जाएगी ये वाली किटिन, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये जो एल्किन है, ये जो एल्किन है ये कैसी एल्किन अपनी, ये ट्रांस एल्किन है। ये लीजिए, ये ट्रांस एल्किन है। अच्छा, इस एल्किन में रेजियो की बात अपन करते हैं, बिल्कुल ये सिमेट्रिक है। ठीक है, रेजियो में सिमेट्रिक है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूव इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, सेम दोनों किधर भी हो सकता है। तो अपने को वो तो जरूरी नहीं है। इसको मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, इसको यहाँ पे जोड़ दूंगा। ठीक है, स्टीरियो इसमें पहले से दे रखी है, तो लीजिए प्रोडक्ट अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl, ये Cl, और इसकी स्टीरियो क्या है, ट्रांस है, तो स्टीरियो को अपन मेंटेन रखेंगे। ये लीजिए ओल्ड स्टीरियो अपन लगा देंगे जो पहले से दे रखी है, तो उसको अपन मेंटेन रख देंगे, ट्रांस रखेंगे सॉरी। तो एक को बेस में रख दिया, तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा, डेश हो जाएगा। इस तरह से अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। लीजिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है। देखिए चलिए वो भी अपन सॉल्व करते हैं। ये SOCl2 दे रखा है फर्स्ट आपको, सेकंड आपको दे रखा है ट्राई इथाइलामीन। ठीक है, एकदम सीनियर क्लास का स्टेप है, आप पहचान कर सकते हैं। ए बना दिया, फिर इसकी रिएक्शन करवा दी है, CH2 डबल बॉन्ड CHOMe, हीट कर दिया और अपने को बी बना दिया। तो अपने को सबसे पहले ये पता करना कि ये ए क्या है। देखिए SOCl2 अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, और थायोनिल क्लोराइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, अपने को मिलता है एल्केनोइल क्लोराइड COCl। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहला काम अपने को ये पता होना चाहिए। SOCl2 का काम खत्म हो गया, फिर अपन बेस लेते हैं, बेस से क्या कर देंगे, यहाँ से कीटिन्स बना देंगे। अच्छा, कीटिन्स कौन सी बनेगी, PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये अपना A बन जाता है। ये अपना क्या है, ये अपने को प्रोडक्ट A मिल जाता है, ये अपना A प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद में अपन एल्किन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अच्छा, एल्किन अपना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये देखिए CH2, हाँ जी स्टूडेंट, देखिए तो एल्किन अपने पास है, एल्किन कौन सा है, CH2, हाँ देखना, CH2 डबल बॉन्ड CHON। ये एल्किन सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ये OMe है। ये रेजोनेंस देखा तो इधर ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव को अपन इस वाले कार्बन पे जोड़ देंगे और पॉजिटिव को अपन इस वाले पे जोड़ देंगे। थोड़ा सा इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, देखिए थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख लूं। ठीक है, इसी को ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, प्रोडक्ट बिल्कुल अपना क्लियर अपने को दिखने लग जाए। ठीक है, OMe CH
डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ये यहाँ पे जोड़ देंगे अपन, और इसको अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कोई आपको रेडियो, बिल्कुल अपन ने रेडियो डिसाइड कर ली, कौन सा कार्बन कहाँ पे जुड़ेगा। स्टीरियो की बात करते हैं तो एल्किन में कोई भी स्टीरियो नहीं है, कोई भी स्टीरियो नहीं है। तो प्रोडक्ट तो ये लीजिए अपने सामने, प्रोडक्ट तो ये मिल जाएगा अपने को, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे PH है, यहाँ पे OM है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों की स्टीरियो अपने को क्या देखती है। देखिए ये बल्कि ग्रुप है, ये बल्कि ग्रुप, दोनों को अपने को क्या रखना है, या तो दोनों को बेस पे रख दो, ये लीजिए बेस पे रख दिया, या फिर दोनों को सीस रख दो। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन पे बिल्कुल भी मत जाना। अपने को क्वेश्चन का आंसर अपने को पता होना चाहिए कि आंसर एक्चुअली में अपने को क्या आएगा। 3 स्टेप अपने को ध्यान रखने, सिंपली ये साइक्लोएडिशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो दोनों को बेस में या फिर दोनों को डेस में बल्कि नेचर होता है, क्योंकि फोर्थ मेंबर जो रिंग होती है, ठीक है, आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि 4 मेंबर रिंग में बल्कि ग्रुप्स लाइज ऑन सेम साइड। ये हमेशा बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि 4 मेंबर रिंग में जो बल्कि ग्रुप होते हैं हमेशा सेम साइड होते हैं, चाहे वो बेस पे हो या फिर डेस पे। ठीक है, अब लीजिए जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसका मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ आंसर क्या है। क्वेश्चन था अपना 4 नंबर का क्वेश्चन था, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये लीजिए साइक्लिक दे रखा है, इतना तो कुछ अपने को देंगे, बिल्कुल सीधा, तो CSR मतलब पूछता ही नहीं है, जमाना गया वो। तो लीजिए ओके, और यहाँ पे अपने को दे दिया है बेस, और ये ए प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन करवा दी है फिर Zn और एसिटिक एसिड के साथ। जेडन एसिटिक एसिड का रोल याद करो आप, मैंने आपको बता रखा है, जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में अगर अल्फा पोजीशन पे हेलोजन ग्रुप होते हैं, 2 हेलोजन ग्रुप होते हैं, तो उसको ये बाहर निकाल देता है। मेटल और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में मेटल अपन मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हाँ जी, करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। सबसे पहले देखिए अपने को एल्किन दे रखी है, इस एल्किन को थोड़ा सा अपन सुधार के लिख ले, ये लीजिए। ठीक है, इस एल्किन के बारे में पहले भी अपन ने पढ़ा है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, किसी एक को ही तो काम में लेंगे डबल बॉन्ड को, या तो इसको काम में ले लो या फिर इस वाले को काम में ले लो। ठीक है, तो अपन ने किसी एक को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। इससे अपन क्या बना लेंगे, बेस दे रखा है तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज अपने को क्या बना देगा, किटिन्स बना देगा। और किटिन्स किस तरह की होगी, CCl2, ओके, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये किटिन्स अपने पास होगी। ओके है, अब देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इस किटिन्स को मैं थोड़ा सा अगर ऐसे लिख लूं, ठीक है, CCl डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो देखिए नेगेटिव को अपन कहाँ पे जोड़ेंगे, नेगेटिव को अपन यहाँ पे जोड़ देंगे, पॉजिटिव को अपन यहाँ पे जोड़ देंगे, यही अपन ने सीखा है। तो ए प्रोडक्ट अपने सामने ये मिल जाता है अपने को। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी स्टीरियो कैसी है, सीसी स्टीरियो है। अगर अपने को मेंटेन करे तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, यहाँ पे 2 CM, ठीक है, स्टीरियो इसकी सिस होगी, तो वो दोनों को बेस में भी रख सकता है, दोनों को डेस में भी रख सकता है। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम्पल में ऑप्शन किस तरह से आते हैं। ये अपने पास ए मिल गया। अब जेडन का रोल और एसिटिक एसिड का रोल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि अल्फा जो कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे जो हेलोजन ग्रुप है उसको ये बाहर निकाल देगा। तो एक एक करके दोनों हेलोजन को ये बाहर निकाल देगा, और अपने को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा, ये लीजिए यहाँ पे वेज, दोनों वेज भी हो सकते हैं और दोनों डेज भी हो सकते हैं। ये अपने को 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो ये बात हुई अपने साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ कीटेन्स की। स्टूडेंट आज अपन केवल इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन कीलियोट्रोपिक, ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन अपन देखेंगे, देन उसके बाद में जो भी अपने अदर्स रिएक्शन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।